गांव ऐसा है मेरठ के पास जहाँ पर 21,000 लोग दशहरा नहीं मनाते हैं। इधर 21,000 हैं जो गांव में दशहरा नहीं मनाते हैं, और इसमें माउंटेन्स भी हमारे साथ हैं। ये हमने कई मीडिया की खबरों में पढ़ा है कि जो ये गांव है यहाँ पर दशहरा नहीं मनाते हैं, तो ऐसा सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। सब लोग नहीं मनाते। जब दशहरा नहीं मनाया जाता। दशहरे के दिन कुछ आदमियों को फांसी लगाई थी अंग्रेजों ने, तो कुछ आदमी 5-6 लोग मारे गए, तो इसलिए यहाँ दशहरा नहीं मनता उन घरों में। पूरा काम है जो ये पूरा काम हमारे यहाँ का नहीं मनाता था इसको, दशहरे को। 1857 में हमारे 9 शहीद बुजुर्ग थे, शहीद हुए थे। जब से ही हमारे गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। पीपल का पेड़ था ये सन 1857 से पहले ही ये पहला है पेड़। और जो हमारे जो पूर्वज जिन 9 आदमियों को फांसी लगाई वो उस पेड़ पे लगाई गई है जो अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी। जिनके बेटा हो गया या गाय ने बछड़ा दे दिया दशहरा के दिन टाइम से पहले, तो फिर उनके घर दशहरा मनाने लगे। दशहरे पे अगर लड़का पैदा हुआ है उस घर में बनता है। बाकी अभी जो है ये 10-5 ही घर होंगे जिनका मनता नहीं, बाकी पूरे गांव में कहीं नहीं मनता। और आप एक चीज और बता रहे थे कि अगर पशु भी कोई लड़का होता है, गाय का बछड़ा बछड़ा अगर होता है तो वो भी माना लेते हैं। तो मुझे ये लॉजिक बताइए, अगर फिर दशहरे वाले दिन लड़की पैदा हो गई तो भी मनाने लग जाते हैं? नहीं मना, लड़की हो भी नहीं मना। तो पुरानी परंपरा है ऐसा, तो इसमें ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। तो लड़का हो गया दशहरे वाले दिन हाँ। या फिर कभी भी? नहीं, दशहरा वाले दिन है, उस दिन है। और उनके यहाँ जिस दिन दशहरा होता है उस दिन हो गया तो उसके यहाँ फिर मनाना शुरू हो जाता है, वो आन टूट जाती है। और अगर लड़की पैदा हो गई दशहरे वाले लड़की नहीं। फिर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ अच्छा, तो फिर वो नहीं मनाएंगे। अगर लड़की हो, लड़का हो गया तो मनाएंगे। हाँ। ये नई चीज मुझे पता चली लड़का होने पे। और अगर कोई पशु भी होता है वो मेल होगा ना, बछड़ा हो जाए, बछड़ा। हाँ, वो ऐसे फिर पशु भी अगर आदमी जात का हो गया तो अब त्योहार मन। हाँ वो मन सकता है। ये बड़ी नई चीज मुझे पता चली है, लेकिन बड़ी अजीब है ये। मेरठ के पास एक गांव है, गांव का नाम है गगोल। इस गांव के बारे में जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको तमाम ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस गांव के जो लोग हैं वो दशहरे का त्यौहार नहीं मनाते हैं। जब मैंने ये आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई, इसीलिए आज मैं इस गाँव में आई हूँ। जानते हैं कि जो ये दावे हैं तमाम न्यूज़ आर्टिकल्स में, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में इस गाँव के लोग दशहरे जैसा त्यौहार ही नहीं मनाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। क्या ये सच है कि ये गगोल गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता? सर सच है। 1857 समय में हमारे 9 बुजुर्गों को फांसी लगाई गई थी दशहरे के रोज़, और मैं इस गांव का बासिंदा हूं। यहीं मेरी जन्मतिथि है और 69 आयु है। इसी वजह से हमारे यहाँ जो दशहरे के दिन जो शुभ त्यौहार होता है, उनको सूचना मिल गया कैसे ऐसे आपके बुजुर्गों को फांसी दे दी गई। इस उनकी दुखद घटना सुन के इसलिए हमारा दशहरा नहीं मनाया जाता। कुछ घरों में जिनके बच्चा हो लिया बेटा, उनमें मनने लगा। जिनके गाय ने बछड़ा दे दिया उनके मनने लगा। अभी आते हैं कि कहाँ कहाँ मनने लगा कि, तो एक चीज़ आप मुझे समझाइए कि ऐसा है कि जो 9-10 घर हैं जिनके यहाँ से कुछ लोग शहीद हुए थे, सिर्फ वही नहीं मनाते हैं या फिर पूरा का पूरा जो गाँव है? पूरा गांव है जो ये पूरा गांव हमारे यहाँ का नहीं मनाता था इसको, दशहरे को। 1857 में हमारे 9 शहीद बुजुर्ग थे, शहीद हुए थे। जब से ही हमारे गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। जैसा प्रधान जी ने भी बताया, जिनके बेटा हो गया या गाय ने बछड़ा दे दिया दशहरा के दिन टाइम से पहले, तो फिर उनके घर दशहरा मनाने लगे। कि तो कितनी आबादी है इस गांव की, और उसमें से लगभग कितने घर ऐसे होंगे जो ये त्योहार नहीं मनाते हैं? नहीं, पूरा गांव ही नहीं मनाता था। और कितनी आबादी होगी गांव की? आबादी तो आबादी होगी जी मैडम 7,000 हमारे यहाँ पोलिंग है, और आप इसका तिहाई लगा लो 21,000 वो बैठेगा 21,000। तो मतलब एक गांव ऐसा है मेरठ के पास जहाँ पर 21,000 लोग दशहरा नहीं मनाते हैं। इधर 21,000 हैं जो गांव में दशहरा नहीं मनाते हैं, और इसमें माउंटेन्स भी हमारे साथ हैं। अच्छा।
गांव में मोमडन्स भी हैं और मतलब सारी ही जाति गांव के अंदर है। 14 कास्ट हैं। 14 कास्ट हैं, जिनमें ब्राह्मण भी हैं सामान्य जाति से, बनिया भी हैं, और पाल समाज भी है, कश्यप समाज भी है, और कोली भी हैं, उपाध्याय भी हैं, और वाल्मीकि समाज भी है। ऐसे जातियाँ 14 जातियाँ हैं कम से 14 में से कोई भी ये त्योहार नहीं मनाता? कोई त्योहार कम। नहीं वो मनाता हमारी इसका। याद में जो और जातियाँ तो वो हमारी याद में वो भी नहीं मनाते। भाई जब हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव का, जो गांव माना जाता है वो गुजरों का माना जाता, तो जब गुजरों का नहीं मन रहा तो हमें क्या मनावे, ये है। कि मतलब वो लोग नहीं मना रहे तो और नहीं। तो जैसे पड़ोस में कोई घटना हो जाती है तो पड़ोसियों को भी दुख होता, ये है वो बात। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रही थी कि अगर मैं आप लोगों में से कि आपसे ये जानती हूँ, जैसे कि अंकल ने मुझे बताया कि कुछ गांव में घर ऐसे हैं जो अब मनाने लग गए हैं दशहरा, तो उसके पीछे की क्या कहानी है, कौन से वो घर हैं? वो ऐसा जी, अभी ऐसा तो जनाब बहुतों का नाम बन रहा अभी, जिनका लड़का होगा, बच्चा होगा पैदा लड़का, उसके मनन लगा, गाय ने बछड़ा दे दिया, उनको दे दिया, चंदी का हाँ दाई देना है, तिहाई तो है ही है जो मन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब लड़का हो जाए, फिर अगर दशहरे वाले दिन ही लड़का हुआ है? दशहरा वाले दिन लड़का होगा, उसका मनन लगा। दशहरे पे अगर लड़का पैदा हो, सुनो दशहरे पे अगर लड़का पैदा हुआ है उस घर में बनता है। बाकी अभी जो है ये 10-5 ही घर होंगे जिनका मनता नहीं, बाकी पूरे गांव में कहीं नहीं मनता। अच्छा, और आप एक चीज़ और बता रहे थे कि अगर पशु भी कोई लड़का होता है, गाय का बछड़ा, बछड़ा अगर होता है तो वो भी माना लेते हैं। तो मुझे ये लॉजिक बताइए, अगर फिर दशहरे वाले दिन लड़की पैदा हो गई तो भी मनाने लग जाते हैं? नहीं मना, लड़की होगी नहीं मना। तो पुरानी परंपरा है ऐसा, तो इसमें ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, पर यही बता उसमें ऐसा था कि पहले से बुजुर्ग जैसा 1857 से चला आ रहा है, तो हम भी उसी रीत पे हैं कि भाई बछड़ा हुआ तो मना लिया, अब बछिया हुई है तो नहीं मना, तो ये प्रथा चली आ रही है बस। अगर लड़का हो गया तो अब मनेगा, लड़की हो गई तो नहीं। नहीं ये वाला था, एक ये रिवाज था कि अगर जो लड़का अगर हो गया तो उसका वो अब मना सकते हैं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये अजीब इसलिए लगा कि जो जब पहले लड़कियों को इतना महत्व नहीं मिला, लड़के को महत्व मिला है, तो वही प्रथा चली आ रही है अब बुजुर्गों से ही। तो जो भाई बछड़ा पैदा हुआ तो मना लिया। अरे जानवरों में भी अगर बछड़ा हुआ है, बछिया हुई है तो नहीं। गाय का ऐसा नहीं भैंस का या उसका, गाय का, क्योंकि गौ माता माना जाता, इसी वजह से बछड़ा होने पे गांव में बनाया जाता। लेकिन गांव को भी अगर बछड़ा हुआ है लड़की पर नहीं। हाँ, ये बड़े बुजुर्गों की प्रथा है। अच्छा, अभी जो ये कहानी है शहीद की, जो लोग शहीद हुए थे उनके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, फिर अभी उनका कोई स्मारक बना है गांव में, रिकॉग्निशन है या नहीं, उसके बारे में बताइए। अभी हमारे गांव में 2013 में शहीद स्मारक बनाया गया है, जो देवेंद्र प्रधान है, ग्राम मंडी जो है हापुड़ में, वहाँ के रहने वाले, उन्होंने आके यहाँ शहीद स्मारक बनाया है, और शहीद स्मारक बनकर तैयार होगा। और अभी जो ऊर्जा मंत्री हमारे सोमेंद्र जी, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम करा, पत्थर लग गया है। वो पत्थर लगने के बाद अभी अशोक चिन्ह जो हमारा चिन्ह है, वो चिन्ह भी, राष्ट्रीय चिन्ह, वो भी स्थापित हो गया है। और काफ़ी अभी तैयारी चल रही है, उसमें पार्क भी बन रहा है, उसको सौंदर्यकरण की तैयारियाँ चल रही हैं, पैसा भी अभी हमें मिल रहा है बाहर से, और इसको भी कर रहे हैं। और जो आने वाली 12 तारीख है ना, इसमें हवन करेंगे, झंडा फहराया जाता है, और आसपास के आदमी को बुलाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा फिर और कुछ नहीं होता है दशहरे वाले दिन? ये जो आपने हवन बताया ये होगा, आर्मी वाले जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, और जो बाकी दशहरे की पूजा पाठ होती है वो नहीं होती है? नहीं, वो तो गांव में होती है, वो घर में होती है, घरों में होती है। वहाँ तो प्रसाद बांटते हैं, आसपास के जो भी आदमी आते जाते हैं। लेकिन आप तो बताए थे यहाँ घरों में नहीं मनाया जाता है। बता रहे 2016 से कुछ आदमी है जो मना लगे। अच्छा, कुछ मना लेते हैं। हाँ, बट मोटा मोटी ऐसा है कि गिनती में जो लगाएंगे तो वो ये है, कभी हमारा गांव दशहरा नहीं मनाता। रावण का पुतला है ना, वो तीरथ पे जलाते हैं गांव में, जहाँ पे शहीद स्मारक है, जहाँ शहीद स्मारक बना, जहाँ पे हमारा शहीद स्मारक है ना, वो रावण दहन वहाँ पे करा जाता है। तो अब होने लगा है, तो वहाँ पर अब सभी लोग आते हैं गांव के, या कुछ लोग ही आते हैं? नहीं, सब तो नहीं, कुछ लोग आते हैं। खास करके जो हमारी समिति है ये, या आसपास के आदमी जो इससे जुड़े हुए हैं, वो आदमी आ जाते हैं और वहाँ जाके उसको बनाते हैं।
बीते मतलब करीब 100 साल से यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ किया जा रहा था, रावण दहन वगैरह नहीं उससे होता पहले था। कुछ नहीं था। 2016 से पहले यहाँ बिल्कुल कोई दशहरा नहीं मनाता था। गिने चुने घर में, गांव में 1-2 घर होंगे जो मनाते थे। और अभी भी आप बता रहे हैं कि मतलब जो दहन वगैरह होता है उसमें कुछ ही लोग शामिल होते कुछ ही लोग शामिल होते हैं, वो भी जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं वो लोग आ जाते हैं, और जो इस समिति से जुड़े हुए हैं वो लोग आते हैं। हम लोग हैं गगोल गांव में। ये गांव मेरठ के पास आता है और यहाँ जो गांव के लोग हैं उनका ऐसा दावा है कि वो लोग दशहरे का त्यौहार नहीं मनाते हैं। और इसके पीछे आप में जो एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न मैं कह सकती हूँ, जो मेरे पीछे एक पीपल का पेड़ आपको दिख रहा होगा वो है। तो पीपल के पेड़ का क्या कनेक्शन है दशहरे से वो जानते हैं इसी गाँव के लोगों से। उन्हीं में से एक हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? इंद्रपाल जी। तो ये बताइए पीपल के पेड़ की क्या कहानी है? पीपल का पेड़ था ये सन 1857 से पहले ही ये पहला है पेड़। और जो हमारे जो पूर्वज यदि 9 आदमियों को फांसी लगाई गई, वो उस पेड़ पे लगाई गई है जो अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी। अच्छा, तो अंग्रेजों के ज़माने में जिन 9 लोगों को गांव से फांसी हुई थी वो आपका कहना है इसी पेड़ पर हुई पेड़ थी? पे फांसी लगाई गई। अच्छा, तो उसी के बाद से इस गांव में त्योहार मनाना त्योहार बंद। नहीं मनाया जाता। उसी के बाद में दशहरे के दिन उन्होंने फांसी लगाई थी, और उसी पीरियड से फिर यहाँ पर दशहरा नहीं मनता। अब जो दशहरा मनाते हैं कुछ लोग, ये तो सन 2016 से जो स्मारक बनाया, तो उसकी बनाया जब से कुछ लोग बनाने लगे। और उससे पहले कोई इक्का दुक्का मतलब कुछ आदमी थे 2-4% जो मनाते, जैसे कि दशहरे के दिन कोई लड़का पैदा होगा हो उसकी खुशी में चलो अब दशहरा मनाएंगे, या गाय का बछड़ा दे दिया हो उसकी खुशी में, हमारे घर पे बछड़ा पैदा हुआ है उसकी खुशी में, जब कुछ लोग मना रहे थे। तो अभी का क्या स्टेटस है? अभी इस गांव में लोग दशहरे का त्योहार मनाते हैं या नहीं मनाते? अभी नहीं, अब मनाने लगे। 50% लोग अब मनाने लगे सन 2016 से, जब से यहाँ स्मारक बनाया, सही स्मारक बनाने लगाया है इन्होंने, गुर्जर समाज के लोगों ने इन्होंने बनाया है। जब से यहाँ जो है दशहरा मनाने लगे हैं 50% लोग मना रहे हैं। अच्छा, बाकी 50% अभी भी नहीं मनाते? अभी नहीं मनाते कुछ लोग। तो हम इस पूरे गांव में घूमे, यहाँ के लोगों से बात करी, तो हमें ये समझ में आया कि ये दावा सच है। यहाँ पर गांव में एक तबका ऐसा है जो कि दशहरे का त्योहार नहीं मनाता। यहाँ पर कई लोग भी मिले थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया कुछ लोगों ने ये त्योहार मनाना शुरू कर दिया। और जैसे कि कुछ लोगों ने भी बताया कि 2016 के बाद जब शहीदों के नाम पर यहाँ पर स्मारक वगैरह बन गया, तो उसके बाद से कुछ लोगों ने त्योहार मनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी लोग हैं यहाँ के, वो इस त्योहार को नहीं मनाते हैं। आपको इस गाँव की ये कहानी कैसी लगी? और क्या आपके आसपास भी ऐसे ही कोई नायाब से गाँव है जहाँ पर ऐसे कोई नायाब चीज़ होती है? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।